जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ब्लेस 777 परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, हाथ जोड़ के नमस्कार है। संगत जी आज का ठोट बहुत ही प्यारा ठोट होने वाला है। गुरु जी ब्लेस 777 संगत जो भी आज ये वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, प्लीज़ एंड तक स्किप मत करना। एक बहुत ही पॉजिटिव ठोट शेयर होने वाला है आज की वीडियो में, जो कि बहुत स्क्रॉल हो रहा है। बहुत ज़्यादा संगत कहती है हम परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, तो आज उसके काफ़ी सारे जवाब मिलने वाले हैं आपको। तो संगत जी एंड तक वीडियो को बिल्कुल सुनना, बहुत प्यारा ठोट है और जो कुछ सच्चाई भी है। सच्चाई तो 100% ही है, देखना संगत जी, क्योंकि कुछ संगत कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं ठोट। क्या ठोट आया है कि गुरु जी ने कहा कि इसे शेयर करना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी ठोट ये है कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी सत्संग आते हैं वो सच होते हैं या नहीं होते। संगत जी मैं बताता हूँ, हम खुद सेवा करते हैं तो हमारे पास भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड 100% सारे सच सत्संग आते हैं। कोई संगत जी कहते हैं कि मैं ड्रीम में जैसे मुझे कोई प्रेत आत्मा दबा रही है, कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है। कोई संगत जी कहते हैं जैसे किचन में हम काम कर रहे हैं तो किचन में कोई प्रेत आत्मा है जो हमें हमारा गला दबाने में मारने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपको और सच्चाई बताऊं तो मेरी मदर हम खुद ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं। हमारा परिवार, मेरा काम पिछले 2 साल से रुका हुआ था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरा एक चैनल था, वो लोगी अंकित महमिया यूट्यूब पे है। अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। संगत जी देखो, ब्लैक मैजिक जो होता है वो रियल होता है। मैं आपको बताऊं, अब ये ज़्यादा मुद्दे क्यों उठ रहे हैं, ज़्यादा टाइटल्स क्यों आ रहे ब्लैक मैजिक के, ज़्यादा टाइटल क्यों आ रहे कि अब तुझे ये बीमारी है, तुझे पहले बीमारी नहीं थी, तू जब से अपने ससुराल में आई है तुझे जब यह बीमारी हुई है। यह चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि संगत जी 2017-2018 से पहले गुरुजी से बहुत कम संगत कनेक्ट थी। मतलब आज के मुकाबले जितनी संगत आज है उसके मुकाबले 50% के आसपास संगत कनेक्ट थी। तो लेकिन वो संगत वो कनेक्ट थी जो एक रिच कैटेगरी में आती है। मतलब एक जो रिच कैटेगरी होती है ना, कि गुरुजी वैसे तो गुरुजी की नज़रों में नहीं होता, लेकिन हम एक नॉर्मल फैमिली की वजह से, एक होता है लोअर क्लास फैमिली, एक होता है मिडिल क्लास, एक रिच होती है। तो मिडिल से जो ऊपर होते हैं वो गुरुजी से जो अवेयर थे, गुरुजी के बारे में जानते थे। क्योंकि पहले गुरुजी टेलीपैथिक के थ्रू बहुत कम बातें करते थे, क्योंकि गुरुजी जब 2007 से पहले तो गुरुजी फिर टेलीपैथिक के थ्रू बात ही नहीं करते थे। फिर वो धीरे धीरे 2012 के बाद अवेयर होना शुरू हुआ गुरुजी के बारे में। गुरुजी के मंत्र जाप आए, गुरुजी ने टेलीपैथिक के थ्रू अपनी संगत को इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत पीड़ित है। और संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, फिर जैसे संगत बढ़ती गई, अब गुरुजी के हर वो संगत गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी है जो सच में पीड़ित है, और जो कि लोअर क्लास मिडिल क्लास की फैमिलीज में आती हैं। क्योंकि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक का यूज़ लोअर क्लास में ही होता है, क्योंकि रिच फैमिलीज़ जो होती हैं उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिलीज़ को 15 to 30 मिनट्स भी दे पाए अच्छे से बात करते हुए। ज़्यादातर ब्लैक मैजिक होता है हमारी जलन की वजह से। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरा काम आज से 4-5 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में रिश्तेदारों को पता चला तो रिश्तेदारों ने ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया, मेरा काम बिल्कुल बंद करवा दिया। मैं 2 साल इतने डिप्रेशन में भी चला गया था, लेकिन हालांकि मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर सडनली मुझे गुरुजी मिले। मैं गुरुजी से 2023 में कनेक्ट हो गया, जुड़ गए थे हम गुरुजी से। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा, जब से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हाँ है, मम्मी जी को सपने आते थे, ड्रीम्स आते थे कि जैसे कोई हरी साड़ी पहन के कोई एक प्रेत आत्मा है जो मम्मी को नुकसान पहुँचाने के, जैसे मम्मी बेड पे लेटी हुई है। मेरी मम्मी जी बेड पे लेटी हुई है। ड्रीम्स, मम्मी के सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। तो मम्मी बेड पे लेटी हुई है, तो बगल में एक प्रेत आत्मा लेटी हुई है जो मम्मी का गला दबाने की कोशिश कर रही है। और मम्मी जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो। तो गुरु जी का बार गुरु जी के वो मंत्र जाप किए जा रहे। तो गुरु जी फिर उसको धीरे धीरे उस आत्मा को बाहर निकालते हैं, धक्का दे के। जैसे कोई एक आदमी होता है, वो मम्मी कहते हैं मुझे पहचान में नहीं आता वो आदमी अंकल कौन होते हैं सपने में। तो उसको धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देते हैं, गेट से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर सुबह जब मम्मी सत्संग शेयर करते हैं तो मम्मी जी को हिंट मिलता है कि बेटा जो भी आज सपने में घटित देखा वो तेरे रियल लाइफ में होने वाला था, वो मैंने तेरी उस दुनिया में ही काट के तुझे उस चीज़ से मुक्त कर दिया है। तेरे अपने ने ही किसी ने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया था जिसके कारण तुझे पीड़ा सहनी पड़ी। देखो संगत जी, रियल ट्रूथ था,
है। अगर आपके पास भी अगर ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इस भैया ब्लैक मैजिक सुनो, ये सत्संग, आप उस हर सत्संग को सुनो संगत जी, वो हर सत्संग को सुनो, क्योंकि उसी सत्संग में आपका कल्याण है। अब कितने सत्संग आते हैं संगत जी, जैसे हम सेवा करते हैं, हमें तो पता है 10 में से 9 सत्संग आज के टाइम में ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतनी ज़्यादा हो चुका है, आपस की घृणा, आपस की जलन इतनी हो चुकी है, लोगों में इतनी हो चुकी है कि वो ये सोचती नहीं कि ये कर्म आगे चल के तुम्हारे पास आने हैं, तुम कहाँ बच के जाओगे इन कर्मों से, यह कर्म से नहीं बच सकते, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ करते हैं। लेकिन जो गुरु जी पे विश्वास करते हैं, जो गुरु जी की संगत है, उन्हें मैं एक बात बता दूं, आप सिर्फ 2 मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। यह मंत्र आपको हर चीज़ से मुक्ति देगा। और परब के सिमरन रित सिद्ध नवनीत, परब के सिमरन रित सिद्ध नवनीत, आप इस मंत्र का जाप करें, यह आपको तरक्की देगा, घर में वेल्थ देगा। और दूसरा संगत जी से आपको मैसेज, कई कमेंट्स में ये भी आते हैं, कई टाइटल्स ये भी आते हैं कि बेटा तुझे पेट की बीमारी गई है, तुझे खीर में मिलाकर यह खिलाया गया। ये ट्रूथ है संगत जी, मैं अपनी एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जो मैंने भोगा हुआ है। मेरी नानी माँ थी, जो मेरी नानी माँ की रियल सिस्टर थी, मेरी नानी आंटी जी की जो रियल सिस्टर थी, मतलब मेरी मदर की रियल सिस्टर, मतलब वो दोनों एक ही घर में शादी करके आए थे एक टाइम में। मेरे नाना जी और मेरे दूसरे नाना जी रियल ब्रदर थे, मेरी नानी जी और दूसरी नानी जी रियल सिस्टर थी। तो मेरी दूसरी नानी जी ने मेरी नानी जी को खीर में राख मिलाकर खिलाई थी, जो कि शमशान घाट से लेके आए थे। तो वो खीर खाने के बाद मेरी नानी माँ कभी बिस्तर से नहीं उठ पाई। उनकी एज थी 32, देन वो 44 की एज में एक्सपायर हो गई। लेकिन संगत जी उनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 102 से नीचे नहीं आया। उन्होंने 12 साल उस खाट पे गुजारे हैं संगत जी, वो उस खाट से उठ नहीं पाई। तो संगत जी रियल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो मैंने देखा है अपने परिवार में। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता? ब्लैक मैजिक होता है, और ये हम लोअर क्लास मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिच पीपल्स के रिलेटिव भी रिच होते हैं। लेकिन जिन रिच पीपल्स के रिलेटिव मिडिल क्लास या पुअर क्लास के होते हैं ना, तो देन वो रिच पीपल्स बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उन पे वो हाई लगाते हैं, क्योंकि वो उनके कर्म नहीं देखते कि वो अपने कर्मों से रिच बने हैं, वो अपनी मेहनत से रिच बने हैं। लेकिन फिर भी अपनी घृणा, अपनी जेलस से उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया जाता है, उन्हें गिराने के लिए बीमारियां उनके घर में डाली जाती हैं, किसी कोई अलग अलग चीज़ की तरह की जाती है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मेरा यही थॉट है, जो कि मैंने अपनी रियल एक्सपेरिमेंट शेयर किया है संगत जी, रियल एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया लाइफ का। मैं खुद भुगत मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था। मुझे खुद नेक्स्ट सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगा मुझे कैसे ड्रीम्स आए थे, जो गुरुजी ने मुझे बचाए। तो संगत जी ब्लैक मैजिक रियल में होता है, आपको अवेयरनेस करना पड़ेगा। गुरुजी अगर आपको ये बता रहे थे कि इससे दूर रहे, तेरी इससे दूर रहने में भलाई है, तो आप उससे दूर हो जाइए। और अगर आप कोई भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनते हैं, तो संगत जी उससे डरिए मत, उस सत्संग से डरिए मत संगत जी, उसको पूरा सुनिए और उसमें छिपे अपने आशीर्वाद को, जो गुरुजी की ब्लेसिंग, उसे पहचानिए। क्योंकि गुरुपा का ब्लेसिंग देने का तरीका बहुत ही अलग होता है संगत जी, बहुत ही अलग होता है। गुरुपा बहुत ही प्यारे तरीके से ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा की इतनी प्यारी ब्लेसिंग होती है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग होती है संगत जी। गुरुपा हर चीज़ से आपको मुक्ति देते हैं। जिस घर में गुरुपा का स्वरूप है ना, और मेरा तो घर देखो संगत जी, गुरुपा ने कैसे कितना प्यारा दरबार बना दिया। अब बस गुरुपा मेरी एक ही अरदास आपसे, जल्दी से मैंने अपना सपने का घर सोचा हुआ, वैसे तो आपके हिंट आता है कि तेरा सपने वाला घर पूरा होने वाला है, उसकी चाबी मेरे पास आ चुकी है, जल्दी वो तू लेने वाला है। तो संगत जी वो घर जल्दी से करवा, ताकि मैं पूरा सेपरेट एक आपका दरबार, एक रूम बनाऊँ आपका घर में, जो कि मेरी मम्मी आंटी जी का ड्रीम है वो पूरा हो। मेरी अरदास है संगत जी, प्लीज़ मेरी मम्मी आंटी जी के सभी ड्रीम्स को पूरे करना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, लेकिन ब्लैक मैजिक से उनकी मेहनत का छीन लिया गया है संगत जी। उन्होंने अपनी मेहनत से एक एक पाई इकट्ठे पूरी लाइफ की करके बहुत मेहनत की। ब्लैक मैजिक से उनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा दी, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ, घुटने चेंज हुए। तो संगत जी ब्लैक मैजिक रियलिटी में होता है। तो प्लीज़ संगत जी आप भी इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक जहाँ एक बार घुस जाता है ना, वो निकलना बहुत मुश्किल
मुश्किल हो जाता है संगत जी। पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है इस ब्लैक मैजिक के चक्कर में। तो संगत जी, जिनसे गुरुजी कहते हैं अगर ब्लैक मैजिक का सत्संग आपके सामने आ रहा है तो प्लीज़ उसे सुनिए। और यह एक पॉजिटिव थॉट है, हम किसी को बहम में नहीं डाला संगत जी, किसी को भी करना। जिसके ऊपर बीती है ब्लैक मैजिक के जरिए वो यह समझ पा रहा है इस बात को। और आज के बाद मैसेज को काफ़ी संगत के मैसेज बताया आप नेगेटिव टाइटल क्यों डालते हो। वो नेगेटिव टाइटल नहीं है, वो एक पॉजिटिव टाइटल है। गुरु को आपको आगाह कर रहे हैं कि आपकी रसोई में कोई ऐसी चीज़ रखी गई है जिससे ब्लैक मैजिक है, उसे घर से निकालो ताकि उस ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर ना हो। समझो संगत जी, उस चीज़ को समझो। तो आज के लिए इतनी ही थॉट है और आज के लिए इतना ही मैं आपको हिंट देना चाहूँगा। कोई भी अगर सत्संग आपके पास ब्लैक मैजिक से आता है तो आपको उसको जरूर सुनिए और अपने घर से उस चीज़ को रिमूव करिए। और गुरुजी जो प्रिकॉशंस आपको बताते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, प्लीज़ उसे फॉलो करिए। क्योंकि गुरुजी बहुत मुश्किल से हमें मिले हैं, हमारे बहुत अच्छे कर्म थे जो गुरुजी हमें मिले हैं। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास को कम ना होने दे, क्योंकि गुरुजी का दर ऐसा दर है जहां आप विश्वास के साथ गुरुजी का सेवक बन के जाओगे ना तो जरूर झोली भर के लाओगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। तो आज की वीडियो में संगत जी इतना ही। तो एंड तक जरूर सुनिए और जिन्होंने एंड तक सुनिए वो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेहर करे, ये वाला कमेंट करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेहर करे। जो जो यह कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा उन्होंने संगत ने एंड तक जरूर सुना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही पॉजिटिव थॉट मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हर सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरुजी।